किसी को क्या करना है, तुम्हारा प्लान, तुम्हारा गोल तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करो, क्या सोच रहे हो, सोच रहे हो लंदन खरीद ले, अच्छा तो कुछ दिन बाद तुमको लोग निगलेक्ट करेंगे, तुमको शक्ति कभी बाहर से नहीं मिलेगी, कभी नहीं आई नहीं लोगों के पास। 80% लोग बाहर परेशान घूम टहल रहे हैं, खुद ही जीवन में कंफर्म नहीं है। पावर तुमको जब भी मिलेगी अंदर से मिलेगी। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता, जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा। राइट। और 2007 में माइकल फेल्प्स ये बात क्यों बोल पाया, क्योंकि वो 4 साल में एक दिन छुट्टी नहीं लिया। उसको पता था कि मैंने मेहनत की। और बिजनेसमैन इन सब इतना ज्यादा स्ट्रगल उतनी ज्यादा सक्सेस। सिंपल सिंपल फिनोमिना। अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर बहुत समस्या आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको गाओ मत, बोलो मत, अरे यार पता है मेरे साथ ये हो गया, अच्छा है मेरे साथ ये हो गया। कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, मजाक ही उड़ाएंगे तुम्हारा। अच्छा पता है इसके साथ ऐसा हो गया, पता है उसके साथ ऐसा हो गया। गाओ मत, शांत रहो और उन प्रॉब्लम को फेस करो। आज राम का, प्रभु राम का युग नहीं है। आज प्रभु राम का युग नहीं है। प्रभु राम के युग की खास बात पता क्या थी, वहां जो विलेन थे वो भी आदर्शों को मानते थे, नियम को मानते थे। आज श्री कृष्ण का युग है। दुशासन, दुर्योधन, शकुनी, अब मर्यादा पर सिर्फ जियोगे तो मातम ही मनाओगे। दुर्योधन के साथ कौन सी मर्यादा। जिस दिन आप अपनी तनख्वाह के पहले सबसे पहली तनख्वाह से अपनी माता के लिए एक साड़ी ला कर दोगे, अपने पिता के लिए एक सूट ला कर दोगे, और जिस टाइम वो उसे पहन के गांव में चल रहे होंगे, और भाई साहब जब कोई उनसे पूछ रहा होगा कि ये तो बड़ा प्यारा है, कहां से आया है, मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। आदमी को पहचानना है ना, तो उसको ये देखो कि इसके माँ बाप के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपने माँ बाप को भगवान मानता है तो आपके प्रति ईमानदार रहेगा सर, हमेशा। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भी मैं मानता हूं कि कभी कभी माँ बाप भी हमको समझ नहीं पाते, तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, उसमें झगड़ा करने का, उनसे बगावत करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी आपके ऊपर खर्चा करेगा वो उसकी कीमत वसूल करेगा, माँ बाप के अलावा। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, बकलोलवन को बोलिएगा कि ये डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझा या? इसका नाम होता है कलेक्टर। मैं इसीलिए हर पेरेंट से कहता हूं कि ठीक है आपका बच्चा गिरता है, असफल होता है, कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप पैसा लगाते हो, लेकिन मैं आज आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात कहता हूं कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है। इतना उत्साह देती है उस लड़के को। आप मत जल्दी करिए, दुनिया तो ये काम कर ही रही है बाखूबी, हो बिना पैसे के कर रही है। जब मेरा आईएएस का सारा अटेम्प्ट खत्म होगा तो मेरा नाम रख दिया कमिश्नर साहब। ये जो दुनिया है ये तो बैठी ही है गाली देने के लिए। घर वाले क्यों गाली देते हैं, घर वालों को नहीं देना चाहिए। दाढ़ी मोछाने के बाद बहुत खराब लगता होगा जब दाढ़ी बनाने के लिए पैसा पिताजी से लेना पड़ता है। पढ़ा लिखा बेटा अनपढ़ बाप से जब पैसा मांगता है ये बहुत खराब बात, इसलिए जितना जल्दी हो नौकरी ले ली। कहते हैं कि घर में चांद आया, पिताजी ने घूम घूम के बताया, कंधों का बोझ बढ़ गया लेकिन फिर भी वो मुस्कुराया। क्या हुआ? यही है पिताजी का साया, यही है बाप का साया। तो ये चीजें हैं, पिताजी की जगह कोई भी नहीं ले सकता। जब आपको दुख होता है, जब आपको तकलीफ होती है, तो उसकी परछाई का होना भी मात्र बहुत कुछ कर जाता है। ये चीजें हैं। जिसकी जिंदगी में एक मिशन हो, अपने मन का काम हो और ठीक ठाक से रिश्ते हों, 2-4, 1-2 बढ़िया दोस्त हों, परिवार ऐसा हो कि जहां आके उसको मजा आता हो, शाम को घर आते हुए अच्छा लगे, ये नहीं कि अब रात गुजारने के लिए जाना ही होगा, उससे सुखी जीवन किसी का नहीं है। अच्छा आप देखिए, कुछ लोग जब आप तालियों की बात करें खतरनाक ताली बजाते हैं, और कुछ इतने ज्ञानी और समझदार लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जब वो बजा ही रहा है
नहीं, जब इतने लोग बजा ही रहे हैं तो एक मैं ना भी बजाऊंगा तो क्या हो जाएगा? तो भगवान भी कहता है जब मैं साला इतने लोग को दे ही रहा हूं तो एक साला तेरे को ना भी दूंगा। अगर आप पढ़ लिख के सक्सेस होते हैं या पढ़ लिख के कोई काम करते हैं तो आप देखिएगा जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ना, आपका ओहदा भी बढ़ते जाएगा, आपकी पावर बढ़ते जाएंगे, आप फाइनेंशियली आपकी सैलरी और बढ़ते जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनत मजदूरी करिएगा ना, ठीक उसका उल्टा होता है। जितना उम्र बढ़ेगा आपका रिजेक्शन रेशियो ज्यादा रहेगा। अब आपको मजदूर लाना है तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा हट्टा कट्टा कि लाइएगा। आप एकदम आप खुद से सोचिए, अगर मजदूर लाना है तो एक 50 साल का मजदूर है, एक 20 साल का है, किसको सेलेक्ट कीजिएगा? लेकिन अगर आपको एक ऑपरेशन कराना है, एक 20 साल का डॉक्टर है, अच्छा से दाढ़ी मोछ भी नहीं आया है, एक 50 साल का तजुर्बेदार डॉक्टर है, किससे कराइएगा? अंतर समझ में आ गया पढ़ाई का? तो इसलिए ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना कि जब तक जिंदा रहिएगा ना इसका रिटर्न आते रहेगा। लोग नहीं एफडी कर देते हैं, कहीं शेयर में लगा देते हैं, तो एजुकेशन एक ऐसा एफडी है जिसमें हमेशा रिटर्न आते रहे। कुछ लोगों ने ये गलत फहमी डाल दी कि लड़कियां सिर्फ सुंदर लगती हैं ताकि लड़के उन्हें देखें। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन जब यंग एज में थी ना, वो भी अच्छी बन के रहती थी। कारण अच्छा बनने से कॉन्फिडेंस आता है, अपने आप को अच्छा लगता है कि हम अच्छे लग रहे हैं। किसी को दिखाने के लिए अच्छा लगना जरूरी नहीं है। ये पता नहीं किस बेवकूफ ने ये विचारधारा बना दी कि लड़कियां जो है वो दूसरों को दिखाने के लिए अच्छे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने लिए भी अच्छा फील कर सकते हैं। लेकिन बेटा लड़कियों को भी ये समझना पड़ेगा कि ये जो खूबसूरती है ना, ये सिर्फ बाहरी ना हो, ये खूबसूरती इसके साथ जोड़ लेना कि तुम क्या कहलाओ, योग्य, तो तुम्हारी वैल्यू है बेटा। वरना